गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर वी हैव लर्नड अबाउट एसआई सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट साइंटिफिक नोटेशन। ओके डियर, देन लेट्स स्टार्ट। हम जो भी नंबर्स लिखते हैं उस नंबर को लिखने के लिए प्रॉपर स्टैंडर्ड सिस्टम होना चाहिए, और वो जब प्रॉपर स्टैंडर्ड सिस्टम है इट इज़ आवर साइंटिफिक नोटेशन सिस्टम। अब ये जो साइंटिफिक नोटेशन सिस्टम है उसके अंदर हम किसी भी नंबर को कैसे लिखते हैं, a इंटू 10 टू द पावर b। यहाँ पर मैंने लिखा है कोई भी नंबर आपके पास हो उसको हम लिखने के लिए क्या नोटेशन यूज करेंगे, a इंटू 10 टू द पावर b। चलो तो अब एग्जाम्पल की बात करें। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल 53.24। अगर कोई भी सम के अंदर हमारा फाइनल रिजल्ट, फाइनल आंसर 53.24 है, तो उस नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन के थ्रू कैसे डिनोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा a, दैट मीन्स ये जो हमारा डेसिमल पॉइंट है उसको 1 डिजिट जंप करना। दैट मीन्स ये 5.324 इंटू 10 टू द पावर, हमने कितने डिजिट्स जंप करवाया, 1 डिजिट, दैट मीन्स 10 टू द पावर 1। सेकेंड एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारा डेसिमल पॉइंट है उसको मैं यहाँ पर जंप करवा रहा हूँ। दैट मीन्स इसका आंसर होगा 2.325 इंटू 10 टू द पावर। अब आपको ट्राई करना है, पावर कितना आएगा, 2 डिजिट जंप करवाएगा इसलिए 10 टू द पावर 2। क्लियर। थर्ड एग्जांपल, अब हमारा डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है उसको मैं जंप करवा के यहाँ पर शिफ्ट कर रहा हूँ। दैट मीन्स आंसर इज 3.21115 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3, 3 डिजिट्स जंप करवाया। दैट मीन्स 10 टू द पावर 3। अब अगर हमको कोई भी डिजिट के अंदर डेसिमल पॉइंट दिया ही नहीं तो क्या करेंगे। अगर हमें कोई भी नंबर के अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं दिया तो आपको जो डेसिमल पॉइंट है वो यहाँ पर लेना है। अब इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ पर जंप करवाना है। दैट मीन्स इसका आंसर आएगा 5.0 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3, 10 टू द पावर 3। इज इट क्लियर। फिफ्थ एग्जाम्पल, अब इसमें भी सेम हमारा डेसिमल पॉइंट यहाँ पर होगा, इसको मैं जंप करवा कर यहाँ पर शिफ्ट कर रहा हूँ। दैट मीन्स आंसर इज 3.0 इंटू 10 टू द पावर 2। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज 235.23 इंटू 10 टू द पावर 2 दिया। अगर हमारा रिजल्ट ऐसा है तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कैसे लिखेंगे। सबसे पहले इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट करना है। दैट मीन्स 2 डिजिट का जंप करवाना है। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 2.35 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पर 2 है, 10 का पावर 2 ऑलरेडी अवेलेबल, तो हमें क्या करना है, इस 2 के अंदर और 2 ऐड करेंगे। दैट मीन्स 10 का पावर 4 हो जाएगा। क्लियर। सेम एज ये जो डेसिमल पॉइंट है उसको जंप करा के यहाँ पर लेना। दैट मीन्स इट्स आंसर इज 5.22 इंटू 10 टू द पावर 5 था, 1 डिजिट का जंप करवाया। दैट मीन्स 5 + 1 6। क्लियर। अब हमारा डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है, इसको 2 डिजिट का जंप करवाओ तो क्या हो जाएगा, 3.22 इंटू 10 टू द पावर, ये 3 4 5, 10 टू द पावर 5। नेक्स्ट एग्जांपल, इसके अंदर 3.25
इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पर -5 दिया है तो -5 प्लस 1 करो तो आंसर इज -4 आएगा, राइट। अब यहाँ पर इस डेसिमल को 2 डिजिट का जंप करवा रहा हूँ, दैट मीन्स 3.42 इंटू 10 टू द पावर -8 प्लस 2, आंसर इज -6। इज इट क्लियर? अब हम नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करेंगे। अगर आपका जो फाइनल रिजल्ट है इट इज 0.00 समथिंग वॉट एवर, अगर आपका रिजल्ट जो है वो 0 समथिंग के फॉर्म में आ रहा है तो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। सपोज ये हमारा फाइनल रिजल्ट है तो इसके अंदर हमें डेसिमल पॉइंट को यहाँ पर राइट साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। प्रीवियस जो एग्जांपल्स थे उसके अंदर हमने क्या किया था कि जो हमारा डेसिमल पॉइंट था उसको हमने लेफ्ट साइड शिफ्ट किया था। दैट मीन्स अगर हम लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहे हो देन 10 टू द पावर जो है वो इंक्रीज करना है। अगर हम डेसिमल पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं देन ये जो डेसिमल पॉइंट्स को जितने डिजिट जंप करवाए ना उतने डिजिट आपको माइनस करना है, 10 टू द पावर माइनस करना है। फॉर एग्जाम्पल इसका फाइनल आंसर आएगा 2.35 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4, 4 डिजिट का जंप करवाया, दैट मीन्स आंसर इज -4। क्लियर? राइट साइड शिफ्ट किया इसलिए। ना इसके अंदर हमने कितने डिजिट्स का जंप करवाया? 3 डिजिट का, दैट मीन्स 2.56 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3, बट आंसर इज -3। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको मैं शिफ्ट करूँ यहाँ पर देन इट्स आंसर इज 5.25 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 -5। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, अब इसको ओनली 1 डिजिट शिफ्ट करना है, आंसर इज 1.25 इंटू 10⁻⁻1। इज इट क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट सम इज 0.00325 इंटू 10⁸8। तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट कैसे करेंगे? ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इस डेसिमल को यहाँ पर शिफ्ट करना है, दैट मीन्स 3.25 इंटू 10 टू द पावर क्या आएगा? ये 8 प्लस 8 है और ये 1 2 3 डिजिट हम राइट साइड ले गए, दैट मीन्स 8 - 3, आंसर इज 5। नेक्स्ट वन, इसके अंदर इसको यहाँ पर जंप करवाना है, दैट मीन्स आंसर इज 1.2 इंटू 10 टू द पावर, ये 9 में से 1 2 3 4, 9 - 4, दैट मीन्स आंसर इज 5। अब इसके अंदर इसको यहाँ पर जंप कराओ, 1.52 इंटू 10 टू द पावर 5 - 1 2 3, 5 - 3, that means 2. Is it clear? Now our next topic is rounding off. राउंडिंग ऑफ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ। मेरे 2 स्टूडेंट्स थे, वो दोनों मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे। एक था चिंटू और एक था मोंटू। जैसे ही मैंने चिंटू से पूछा, चिंटू आज तुमने कितना वॉकिंग किया? चिंटू ने आंसर बताया 5.15। तो मुझे थोड़ी गड़बड़ी लगी। इट मे बी पॉसिबल 5.15, 5.14, 5.17, इट मे बी पॉसिबल। उसके बाद जैसे ही मैंने मोंटू से पूछा कि मोंटू तुमने कितना डिस्टेंस कवर किया, मोंटू ने बताया सर 5 किलोमीटर। मोंटू ने क्या किया,
मोन्टू ने सपोज इट मे बी पॉसिबल 5.1 किलोमीटर कवर किया हो, 5.12 कवर किया हो, बट मोन्टू के केस में मोन्टू ने क्या किया, ये वाले जो नंबर्स है ना उसको मोन्टू ने गायब कर दिया। उसने प्रॉपर एक एग्जैक्ट नंबर बता दिया 5 किलोमीटर। दैट मीन्स हम जब भी कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हो उसके अंदर जो हमारे अनसर्टेन नंबर्स हो, अनसर्टेन डिजिट हो, उसको रिमूव करने की जो प्रोसेस है इट इज़ कॉल्ड एज राउंडिंग ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ का आपको मीनिंग पता चल गया होगा, तो इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम राउंडिंग स्टडी करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रूल ऑफ राउंडिंग। सपोज मेरा क्वेश्चन ऐसा है 2.3757, उस नंबर को राउंडिंग ऑफ अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, इस नंबर को 3 डिजिट तक, सपोज 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमें राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करने के लिए सबसे पहले यह डेसिमल पॉइंट, उसके बाद कितने डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, 1 2 3, और ये वाला जो है ना लास्ट डिजिट जिसको हमें रिमूव कर देना, इट इज कॉल्ड एज इनसिग्निफिकेंट नंबर। ये जो 7 है इट इज अवर इनसिग्निफिकेंट नंबर। उसके प्रीवियस वाला जो नंबर है इट इज कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग नंबर। अब फर्स्ट रूल के अंदर हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो नंबर है वो 5 से ग्रेटर है या नहीं। 5 से तो ग्रेटर है, यस। अगर हमारा इनसिग्निफिकेंट नंबर इज ग्रेटर देन 5 से ज़्यादा, तो हमें क्या करना है, हमारा जो प्रीवियस वाला नंबर है टर्मिनेटिंग नंबर, उसमें 1 डिजिट का ऐड करना है। दैट मीन्स उसके अंदर एक ऐड करना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2.376। 5 में एक ऐड करो तो आंसर इज 6। क्लियर? तो ये 7 को हमने राउंड ऑफ कर दिया। इस मेथड को हम राउंडिंग अप बोलते हैं। अप दैट मीन्स 1 का इंक्रीमेंट। लेट्स से सेकंड एग्जांपल 3.57689, उसको 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमें राउंडिंग ऑफ करना है। तो राउंडिंग ऑफ करने के लिए सबसे पहले 1 2 3 4, दैट मीन्स ये 9 जो इट इज आवर इनसिग्निफिकेंट नंबर। इनसिग्निफिकेंट नंबर देखना है हमें, वो 5 से ग्रेटर है, यस। अगर ये 5 से ग्रेटर है तो हमें क्या करना है, ये जो बगल वाला डिजिट है ना उसके अंदर हमें एक इंक्रीज करना है। दैट मीन्स आंसर इज 3.576। 8 का क्या बनेगा, 9। से क्लियर? ओके, तो रूल नंबर 1 के अंदर हमने सीखा कि अगर हमारा इनसिग्निफिकेंट नंबर है इट इज़ ग्रेटर देन 5। आपको अब ये क्वेश्चन होगा कि अगर हमारा इनसिग्निफिकेंट जो नंबर है वो लेस देन 5 हो तो हम क्या करेंगे। लेट अस स्टार्ट। अगर हमारा इनसिग्निफिकेंट नंबर 5 से लेस, फॉर एग्जांपल मेरे पास क्वेश्चन है 2.5723, उसको अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस राउंडिंग ऑफ करना है। तो सबसे पहले ये हमारा इनसिग्निफिकेंट नंबर है। और इनसिग्निफिकेंट नंबर 3, वो 3 है तो इट इज लेस देन 5, वो 5 से तो कम ही है, यस। तो हमें क्या करना है, ये जो नंबर है हमारा टर्मिनेटिंग नंबर, दैट मीन्स ये वाला 2, उसको एज इट इज रख देना है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर आपको ऐसा दिया 5.47354, उसको अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस राउंड ऑफ करना है। तो सबसे पहले ये वाला जो डिजिट है 4 लास्ट में, वो हमारा इनसिग्निफिकेंट नंबर है। अब इनसिग्निफिकेंट नंबर देखो, ये 4 है ना, वो 5 से तो कम ही है, तो हम क्या करेंगे, ये नंबर को एज इट इज रख देंगे। फॉर एग्जाम्पल 5.4735, इसे क्लियर? इसमें कोई भी चेंजेस हमें नहीं करना है। क्लियर?
हमने 2 रूल कंप्लीट कर दिए। फर्स्ट वन इज, अगर हमारा डिजिट दैट मीन्स ये वाला हमारा इनसिग्निफिकेंट डिजिट है, इट इज ग्रेटर देन 5, तो हम क्या करते थे, उसके बगल वाला जो डिजिट था उसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट करते थे। अगर हमारा डिजिट ये लास्ट डिजिट उसमें लेस देन 5 तो हम क्या करते थे, उसके बगल वाले डिजिट को एज इट इज पुट कर देते। ओके, तो अवर नेक्स्ट रूल इज, अगर हमारा इनसिग्निफिकेंट नंबर इज 5, अगर हमारा इनसिग्निफिकेंट नंबर 5 दिया तो हम क्या करेंगे, तो देखो उसके लिए हमें ऑड इवन चेक करना होगा। तो ऑड इवन पहले कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले हमारा जो प्रीसीडिंग नंबर है उसको चेक करना होगा। अगर इट इज इवन देन उस प्रीसीडिंग नंबर को एज इट इज रख देंगे। अगर हमारा प्रीसीडिंग नंबर ओड हो तो हम क्या करेंगे, अगर अवर प्रीसीडिंग नंबर इज ओड देन इंक्रीज इट बाय 1, उसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट करना है। तो एग्जाम्पल के ऊपर से हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये नंबर दिया है, उसको 4 डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग ऑफ करना है। तो सबसे पहले ये वाला जो डिजिट है, इट इज आवर इनसिग्निफिकेंट नंबर। इनसिग्निफिकेंट नंबर इज 5, 5 जो है इट इज आवर इनसिग्निफिकेंट नंबर। तो उसके बाद हमें क्या चेक करना है, इवन है या ओड, वो हमारा जो प्रीसीडिंग नंबर है उसके बगल वाला इट इज ओड या फिर इवन। 6 है तो 6 इज इवन, क्लियर। तो यहाँ पर 6 है, इसलिए इस नंबर को एज इट इज रख देना। फॉर एग्जाम्पल 1.2356 ये राउंड ऑफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर हमारा नंबर ऐसा दिया तो सबसे पहले हमारा इनसिग्निफिकेंट डिजिट इज 5, तो 5 है तो उसके बाद प्रीसीडिंग नंबर चेक करेंगे। तो ये वाला जो प्रीसीडिंग नंबर है इट इज ऑड, 3 ऑड है ना, तो हम क्या करेंगे, इट इज इंक्रीज बाय 1, उसमें 1 का इंक्रीमेंट करेंगे। दैट मीन्स इसका आंसर 1.2354। इज इट क्लियर। तो चलो राउंडिंग ऑफ को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। राउंडिंग ऑफ के अंदर हमने क्या देखा, 3 रूल्स कवर किए। फर्स्ट रूल के अंदर हमने क्या देखा कि अगर हमारा इनसिग्निफिकेंट नंबर है इट इज ग्रेटर देन 5 से ज़्यादा, तो हमने क्या किया कि हमारा जो प्रीसीडिंग नंबर था उसको इंक्रीज बाय 1 का इंक्रीमेंट कर दिया। ओके। रूल नंबर 2, अगर हमारा जो इनसिग्निफिकेंट नंबर है इट इज लेस देन 5, वो 5 से कम है, तो हमें क्या करना है, हमारा जो प्रीसीडिंग नंबर है उसको एज इट इज रख देना है। रूल नंबर 2 कंप्लीट। उसके बाद रूल नंबर 3, उसमें क्या हमने कवर किया, इवन ऑड 2 मेथड थे। अगर हमारा इनसिग्निफिकेंट नंबर 5 और उसके बगल वाला डिजिट अगर इवन, प्रीसीडिंग नंबर जो है इट इज इवन, अगर वो नंबर इवन है तो उस इनसिग्निफिकेंट नंबर को रिमूव कर देना है और उस नंबर को एज इट इज रख देना है। अगर हमारा इनसिग्निफिकेंट नंबर वो 5 हो और उसका प्रीसीडिंग नंबर इट इज ऑड, अगर वो ऑड हो तो हम क्या करेंगे, तो उसको 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे। क्लियर। तो ये थे हमारे राउंडिंग ऑफ के रूल्स। क्लियर। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, लेट्स स्टार्ट। आपको याद ही होगा पार्ट 1 के अंदर हमने स्टडी किया था हमारी जो बेस फंडामेंटल क्वांटिटीज है, वो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसके बेस डायमेंशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ का डायमेंशन है एल लिख के उसको हमें स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर प्लेस कर देना है। अगर हमें मास का डायमेंशन लिखना हो देन इट इज एम, टाइम का डायमेंशन इट इज एम और करंट का डायमेंशन ए। इन सभी लेटर्स को आपको कैपिटल में लिखना है। क्लियर। आवर नेक्स्ट क्वांटिटी इज थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इट्स डायमेंशन इज के।
नेक्स्ट वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसका डायमेंशन है MOL, दैट मीन्स मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसका डायमेंशन है CV, दैट मीन्स कैंडेला। क्लियर। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो तो वो डायमेंशन है MLT और A, दैट मीन्स लेंथ, मास, टाइम और करंट। इन चारों के डायमेंशंस मोस्ट यूजफुल है। तो डायमेंशनल फॉर्मूलाज के जो एग्जांपल्स हैं वो हम पार्ट नंबर 3 के अंदर कवर करेंगे। यहाँ पर हमारा सेकेंड पार्ट जो है उसको कंप्लीट करते हैं। स्टे ट्यून्ड विथ मी।